सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना सुना रही हूँ। आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा में दुखियारी शिव शिष्य की कहानी है। इस कथा को सुनकर आप लोगों को बहुत ही दुख होगा। सुशीला नाम की एक शिव शिष्य थी। उसके माता पिता एक गरीब किसान थे। सुशीला की 3 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम शीला था। उसका विवाह एक अच्छे घर में हो गया था। सुशीला मांझिल थी। उसकी भी एक अच्छे परिवार में विवाह हो गया था। छोटी बहन सुधा थी। सुशीला अपने नाम के साथ सुशील और संस्कारी भी थी और शिव जी की भक्त थी। अपने ससुराल में शुरू बहुत खुश रहती थी। उसके ससुराल में भरा पूरा परिवार था। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन कुछ सालों बाद जब सुशीला को कोई संतान नहीं हुआ तो सुशीला की सास और ननद ताने मारने लगे। कहते थे कि किस अभागन से अपने बेटे की शादी हो गई, पोते का सुख नहीं दे पा रही है। यह सुनकर सुशीला अपनी सास और ननद को कुछ नहीं बोलती और खुशी खुशी घर का सारा काम करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वह भी इस बात से दुखी रहती कि सब सही तो कहते हैं कि शादी के इतने दिन बाद भी मुझे संतान नहीं हुआ, और महादेव को याद करने लगती है। हे महादेव, मैं आपकी सच्चे मन से पूजा करती हूँ, आप मेरी सहायता करिए महादेव। वह हमेशा महादेव का जाप करती। ऐसे ही समय बीतता गया। यह सब देखकर सुशीला की सास और ननद बोलती कि हमेशा पूजा पाठ करने से संतान नहीं होता, यह सब काम ना करना पड़े इस पूजा पाठ का नाटक करती हो। सुशीला कहती है, नहीं माँ जी, मैं नाटक नहीं करती। महादेव बहुत ही दयालु हैं। वह जिस पे दया बरसाते हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। इनमें बहुत ही शक्ति है। और रही बात काम करने की, तो वो तो मैं कर ही देती हूँ। सुशीला की सास सुशीला को हमेशा परेशान करती थी। जब भी वह पूजा करने बैठती तो उसे सही से पूजा तक नहीं करने देती। कोई बहाना मारकर उसे परेशान करती रहती, लेकिन फिर भी वो काम भी करती रहती तो वह शिव जी का जाप करती रहती थी। उसकी सास को यह लगता था कि यह पूजा का बहाना बनाकर पता नहीं कौन सा काला जादू जानती है। अपने बेटे को इससे दूर करना ही पड़ेगा। तभी सुशीला की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा देख, तुम दोनों की शादी कितने साल हो गया है, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तुम दूसरी शादी कर लो। तो बेटा अपनी माँ की बात नहीं मानता है और कहता है, माँ आप कैसी बात कर रही हो, अगर इतने दिन नहीं हुए तो महादेव है ना, वह हमारी सहायता जरूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। कि सास सोचने लगती है कि अब मेरा बेटे पर भी काला जादू कर रखी है, तभी तो वो मेरी कोई बात नहीं मानता है। जब तक यह जिंदा रहेगी मेरे बेटे को संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सुशीला की सास सोचने लगती है कि यह तो मेरे बेटे पर भी काला जादू कर रखी है, अब तो लगता है इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी मेरे बेटे को संतान का सुख हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा अगर ये जिंदा रह गई तो। सुशीला तभी वह एक योजना बनाती है कि इसे मारना ही पड़ेगा। तभी सुशीला को उसकी सास ने सुशीला से कहा कि खेत जाकर 2 बोरी मिट्टी लेकर आओ, मैं चूल्हा बनाऊंगी। तभी सुशीला अपनी सास से बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान लेती है और खेत जाती है मिट्टी लाने। उधर उसकी सास अपनी बेटी की योजना बताती है। तभी सुशीला मिट्टी लाने के लिए जाती है, तो जब वह मिट्टी निकाल रही थी तो वहां पर गड्ढा होते जा रहा था। सुशीला की सास अपनी बेटी से कहती है कि आज इसको इसी गड्ढे में गिराकर मिट्टी भर देंगे तो इसी में मर जाएगी, और फिर मैं अपने बेटे को दूसरी शादी कर दूंगी। और जब सुशीला शिव जी का गीत गाते गाते वह मिट्टी को बोरे में भर रही थी, तभी उसकी सास और ननद आती है। तो सुशीला देखकर कहती है, माँ जी आप दोनों यहाँ? तो कहती है उसकी सास, हाँ, सोची कि अकेले तुम इतना मिट्टी कैसे ले जाओगी,
तो हम दोनों भी आ गए तुम्हारी मदद करने, वैसी और भी मिट्टी चाहिए, इतना से क्या होगा। सुशीला यह देखकर अपनी सास और ननद का बदला भी देखकर खुश हो जाती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू तुम गड्ढा खनो, मैं मिट्टी बोरे में भरती हूँ। यह सुशीला मिट्टी निकालने लगती है। बेचारी को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी सुशीला की सास और ननद उस मिट्टी डालने की कोशिश की। तभी सुशीला गड्ढे से बाहर आती है। सुशीला की ननद यह देखकर गुस्से में अपनी भाभी को धक्का देने ही वाली थी कि उसका और उसकी मां का पैर फिसल जाता है और गड्ढे में जा गिरते हैं। उस गड्ढे में सुशीला गड्ढे से बाहर आती है। सुशीला की ननद यह देखकर गुस्से में अपनी भाभी को धक्का देने ही वाली थी कि उसका और उसकी मां का पैर फिसल जाता है और गड्ढे में जा गिरे। उस गड्ढे में एक सर्प का बिल था। सुशीला को यह पता नहीं था। तभी एक सर्प निकलता है और सुशीला की सास और ननद को काट लेता है। यह देखकर सुशीला चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, मदद मांगने लगती है, लेकिन उसके आसपास कोई ना होने के कारण वह कोई नहीं आया। तो वह महादेव को पुकारने लगी कि महादेव, अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ, आप मेरी माँ जी और मेरी ननद को ठीक कर दीजिए, इन्हें बचा लीजिए, नहीं तो मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी और मेरे पति मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। अगर मेरी माँ जी और मेरी ननद को ठीक नहीं करेंगे तो मैं भी यही अपनी जान दे दूंगी। तभी वहां पर शिव जी प्रकट होते हैं। तभी सुशीला महादेव से विनती करती है कि उसकी सास और ननद को ठीक कर दे। तभी महादेव अपनी नाग को आज्ञा देते हैं कि तभी नाग उनके गले से उतरकर उन दोनों के शरीर से जहर निकालती है। तभी फिर महादेव की शक्ति से दोनों खड़े होते हैं। शिव जी को देखकर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि आज सिर्फ तुम दोनों को मेरी भक्त की वजह से बची हो, जिसे तुम दोनों संतान ना होने की वजह से इसे मारकर अपने बेटे की दूसरा विवाह करने चली थी, आज वही तुम्हें जीवन दान दी। इसी की भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर आज तुम दोनों जीवित हो। यह सुनकर सुशीला की सास और ननद सुशीला से माफी मांगती है, फिर महादेव से माफी मांगती है, तो उन दोनों को क्षमा कर देते हैं महादेव और उसे संतान का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुशीला अपनी सास और ननद से अपने पति से बताने को मना करती है। यह देखकर उसकी सास और ननद रोने लगती है, कहती है मेरे घर में लक्ष्मी जैसी बेटी थी और बहन जैसी भाभी, लेकिन हम दोनों ने कभी कदर नहीं किया। यह बोलकर दोनों फिर से सुशीला से माफी मांगती है। तभी सुशीला कहती है, क्यों आप दोनों मुझे पाप के भागी बना रहे हैं। और फिर तीनों घर जाते हैं। कुछ दिनों में ही सुशीला गर्भवती होती है। यह सुनकर सब खुश होते हैं और महादेव के सामने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करते हैं। और सुशीला की सास और ननद बहुत ही ध्यान रखते हैं, उसे कोई काम नहीं करने देते। और 9 महीनों बाद सुशीला का एक सुंदर पुत्र जन्म होता है, जिसका नाम आशुतोष रखती है, क्योंकि आशुतोष शिव जी का ही नाम है और वह शिव जी का ही आशीर्वाद था, जिससे सुशीला को संतान प्राप्त हुआ। गुरु भाई गुरु बहनों, कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खनता है वही उसी गड्ढे में गिरता है। इसलिए कुछ भी करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो भले ही इंसान से छिप जाए, मगर महादेव से कभी नहीं छिप सकता है। हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो तो मैं